हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए, और यूपीएससी में भी आता है इससे क्वेश्चन, बीएससी में भी आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हमको समझना होगा फ्रेंड्स कि पॉपुलेशन क्या होता है। आप एक इंसान हैं, आप क्या है? एक इंसान है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, बहुत सारे इंसानों के साथ एक जगह इकट्ठा होता है, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अगर ये इंसान का पॉपुलेशन है, ये ठीक है, ये जो ए है ये इंसान का पॉपुलेशन है, ह्यूमंस का पॉपुलेशन है। वैसे ही रैट्स हैं, चूहे, तो उसका पॉपुलेशन होगा। बहुत सारे रैट्स जो है वो एक जगह इकट्ठा होंगे, बहुत सारे, आज से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, बहुत सारे रैट्स एक जगह इकट्ठा होंगे, तो ये एक पॉपुलेशन बनाएंगे रैट्स का। ठीक है, जब ये दोनों पॉपुलेशन को हम एक साथ स्टडी करते हैं तो इन दोनों पॉपुलेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं एक कम्युनिटी है। क्या बोलते हैं? एक कम्युनिटी है। मतलब कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन आ सकते हैं। ह्यूमंस का पॉपुलेशन आ सकता है, इंसेक्ट का पॉपुलेशन आ सकता है, बर्ड्स का पॉपुलेशन आ सकता है, एनिमल्स, अदर एनिमल्स का पॉपुलेशन आ सकता है। आप लोग समझ गए कि पॉपुलेशन क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है। एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पॉपुलेशन के साथ किस तरह से रहता है इन्वायरमेंट में, इसको कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो है वो बना है एक वर्ड इंटरैक्ट से। इंटरैक्ट का मतलब होता है कि आपस में किस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ किस तरह व्यवहार है उसका, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दो तरह का इंटरेक्शन होता है, एक जिसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दो अलग अलग स्पेसीज, यानी एक ह्यूमंस है दूसरा शेर है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और दो ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब दो सेम स्पेसीज के बीच का इंटरेक्शन। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब कि दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच का इंटरेक्शन, इसी को इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जो अभी यहाँ पे हैं, साइंटिस्टों ने ये कहा है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन का जो मेन कारण था वो यही था, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इवोल्यूशन का जो मेन कारण था वो क्या था? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर दो इंटरेक्शन आता है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें किसी को फायदा होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन जिसमें किसी को नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कंपटीशन है। कंपटीशन, मान लीजिए कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है, तो वहां पे शेर आकर के खाएगा और लोमड़ी आकर के खाएगा, तो वो शेर और लोमड़ी दोनों में कंपटीशन होगा, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या होगा? इससे दोनों को नुकसान होगा। जब दोनों को नुकसान होगा तो इसे कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक स्पेसीज ये दूसरे स्पेसीज दोनों को नुकसान हुआ, माइनस का मतलब नुकसान, दोनों को नुकसान हुआ है। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन में, जैसे जब प्रीडेशन का नाम आता है तो मेरे दिमाग में तो एक ही एग्जांपल आता है, वह है टाइगर और डियर का। तो क्या होता है कि टाइगर जो है वो प्रीडेटर्स है और डियर जो है वो प्रे है। ठीक है, टाइगर जो है वो डियर को खाता है, तो ये प्रीडेटर्स कहलाता है। इसमें क्या हुआ? टाइगर को फायदा हुआ, डियर को नुकसान हुआ, मतलब एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। ठीक है, अमेंसेलिज्म क्या होता है? अमेंसेलिज्म में क्या होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं हल्का फुल्का। अमेंसेलिज्म क्या होता है? इसमें एक को नुकसान होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। आप चारों देखिएगा तो चारों में किसी ना किसी को नुकसान हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है?
दोनों को, मतलब दोनों में से किसी एक को फायदा होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। जैसे म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, ठीक है, याद रखिए, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म है, इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है, ये कमेंसलिज्म हुआ। म्यूचुअलिज्म का दो पार्ट होता है, दो तरह का म्यूचुअलिज्म होता है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके एक काम को करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ काम कर रहा है, तो अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं, अगर अगला ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तब भी वो काम करता है, मतलब उसके बगैर भी काम कर सकता है, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बी मर गया, तो ए अगर काम कर लेता है अपने अकेले से, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अगर बी मर गया और ए भी मर जाएगा, तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेटली, मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ऑब्लिगेट में, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आखिर इंटरेक्शन होता क्यों है? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। जैसे प्लांट है, तो आपको लगता होगा कि प्लांट अकेले खड़ा है, लेकिन एक्चुअली में प्लांट के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसके साथ मिलजुल कर हैं। जैसे प्लांट के साथ जो आप देखिएगा, तो प्लांट के साथ सॉइल में डिकम्पोजर्स रहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स प्लांट को एलिमेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो प्लांट के साथ डिकम्पोजर्स रहते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट के साथ पॉलिनेटर्स नहीं रहेगा तो प्लांट को क्या होगा? प्लांट अपना जनरेशन बढ़ा ही नहीं पाएगा, इसीलिए प्लांट के साथ पॉलिनेटर्स भी रहते हैं। जनरली पॉलिनेटर्स जो होता है वो बी होता है, हनी बी, या फिर एबायोटिक पॉलिनेटर्स में आता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। जो नॉन लिविंग है एबायोटिक कहते हैं, जो लिविंग है उसको बायोटिक कहते हैं। वैसे ही माइक्रोराइजा भी प्लांट के साथ जो है, माइक्रोराइजा भी प्लांट को जरूरत पड़ता है, माइक्रोराइजा की भी जरूरत पड़ती है प्लांट को। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रीडेशन। पहला कहाँ है प्रीडेशन? ये है प्रीडेशन। हालांकि कंपटीशन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन प्रीडेशन ही से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रीडेशन क्या होता है? सबसे पहले प्रीडेशन होता क्या है, आप लोग कुछ बताइए। प्रीडेशन जो है वो नेचर्स का एक ऐसा रास्ता है एनर्जी ट्रांसफर करने का, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। आसान लेवल में समझे तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? हार्बीवोर्स होता है, ये एक ट्रॉफिक लेवल हुआ, हार्बीवोर्स, ये एक ट्रॉफिक लेवल हुआ। इसको जो खाएगा उसको कहेंगे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हुआ, ठीक है। हार्बीवोर्स किसको खाता है? प्लांट को खाता है, यानी ऑरोट्रॉफिक को, ये अगला ट्रॉफिक लेवल हुआ। तो इस ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि खाना तो सिर्फ यही बना सकता है, प्लांट ही बना सकता है, इसको खाएगा यहाँ, ये खाएगा तो इसका एनर्जी इसमें जाएगा, इसको ये खाएगा तो इसका एनर्जी इसमें जाएगा, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है कार्निवोर्स, ये इसको खाएगा तो इसका एनर्जी इसमें जाएगा। तो ऐसे एनर्जी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते रहता है। जैसे प्लांट है कैरेट, कैरेट को कौन खाएगा? रैबिट, तो कैरेट की एनर्जी रैबिट में चली जाएगी। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स, तो रैबिट की एनर्जी फॉक्स में। वैसे ही लायन में, जब लायन डेड करता है तो वो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया फंगस लायन को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसकी एनर्जी को प्लांट में दे देते हैं, फिर प्लांट जो है कैरेट बनाता है। ऐसे साइकिल चलता रहता है। दूसरा एग्जांपल है कि जैसे घास है, ग्रास, तो घास है ग्रास, तो ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को सांप खाएगा, स्नेक्स, स्नेक्स को चील, ईगल, और ईगल जब मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स उसको तोड़ देगा, डिकम्पोजर्स तोड़ देगा तो फिर प्लांट के पास आ जाएगा वो एनर्जी। ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीडेटर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो रैबिट है वो इसका प्रीडेटर्स है, कैरेट का। फॉक्स है वो इसका प्रीडेटर्स है, लायन फॉक्स का प्रीडेटर है। तो इसी तरह आप किसी को बोल नहीं सकते कि शेर ही सिर्फ प्रीडेटर होता है। सबसे पहले प्रीडेटर होता क्या है? जो खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसको कहते हैं प्रीडेटर, और जिसको खाया जाता है उसको कहते हैं प्रे। जब प्रीडेटर और प्रे का नाम आता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो है शेर और डियर, ठीक है। जो शेर है उसका रिलेशन होता है डियर के साथ, यही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि एक गाय जो है
वो घास खा रही है तो वो भी एक प्रेडेटर है, ठीक है। जो एक स्पैरो है, स्पैरो एक चिड़िया होती है, आप लोग देखे होंगे, वो सीड खाती है, जनरली सनफ्लावर सीड खाती है, तो वो सीड जो खाती है वो भी एक प्रेडेटर है, ठीक है। तो हम लोग के दिमाग में बसा हुआ है कि सिर्फ यही। और फिर अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं